कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तुम अभी बच्चे हो, इसलिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मुझे बाप मान के चलना होगा कि असलियत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी, जो बाप है वो बाप रहेगा, बेटा बेटा रहेगा। कोई चमत्कारी भी नहीं है, हम चमत्कारी नहीं मानते हैं और उनकी बातें जो भी है वो भी बचकाना पूर्ण है। देखिए यहाँ तो जानते हैं टीवी का प्रचार होता है। साईं बाबा को पहले कोई नहीं जानता, जब तक साईं बाबा जिया कोई नहीं जाना। साईं बाबा के मरने के बाद जब टीवी में लगातार उनका जो है तो जब एडवर्टाइज आने लगा, अब जब आने लगा तो फिर यहाँ तक कि महिलाएं व्रत रखना शुरू कर दी। तो यहाँ आजकल लोग चूंकि रामायण गीता भागवत तो पढ़ते नहीं हैं, तो मूल से भटक चुके हैं। तो जो भी जाता है उसको लगता है शायद कोई ऐसा पर्चा बन जाए कि हमारा दुख दूर हो जाए। नहीं, हम पर्चा बनाते नहीं हैं, हम पर्चा बनवाते भी नहीं हैं। और उनके पर्चा से जितना काम नहीं होता है ना, लोगों का उतना काम हमारे दर्शन से हो जाता है। न धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दुख दूर कर सकते हैं, हाँ हनुमान जी तो दुख दूर कर सकते हैं, लेकिन वो हनुमान जी सब जगह हैं। कोई जरूरी नहीं कि खाली वही बागेश्वर में ही है। कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास जाने से अगर आपका काम नहीं होता है, आप मेरे पास आइए। अगर आपका काम ना हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ ठीक हो। गुरु रह गया, चेला जो है चीनी हो गया, ये तो मान रहे हैं क्योंकि उनके भक्तों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है, लाखों में भक्त आते हैं। देखिए उनके पास जितने भक्त जाते हैं कोई भी उनका भक्त नहीं है। और न हनुमान जी का भक्त है। लोग कहते हैं हनुमान जी के भक्त, वो हनुमान जी के भक्त भी नहीं है और न उनके भक्त भी नहीं है। वो उन्होंने जो पर्चा बनाना शुरू किया, जादू दिखाना, तो उनको जो भी जाता है उसको लगता है शायद कोई ऐसा पर्चा बन जाए कि हमारा दुख दूर हो जाए। पर्चा आप भी रखे हुए हैं? तो नहीं, हम पर्चा बनाते नहीं हैं, हम पर्चा बनवाते भी नहीं हैं। और उनके पर्चा से जितना काम नहीं होता है ना, लोगों का उतना काम हमारे दर्शन से हो जाता है। जो मेरे पास आता है उसको उनसे ज़्यादा शांति मिलती है। लोगों में एक धारणा बैठ गई है कि हम इनके पास जाएंगे तो हो सकता है हमारा दुख दूर हो जाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। न धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दुख दूर कर सकते हैं, हाँ हनुमान जी तो दुख दूर कर सकते हैं, लेकिन वो हनुमान जी सब जगह हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि खाली वही बागेश्वर में ही है। कहीं भी जाइए, देखिए हनुमान जी आपके घर में भी हैं, आपके यहाँ जो मंदिर है वहाँ भी हैं। अगर केवल वहीं हनुमान जी रह गए तो बाकी हनुमान जी के मंदिर जो बने हैं उनको पूजा कौन करेगा? इसलिए ये गलत प्रचार है। आपको भी शक है लेकिन उनके प्रचार पे और उनके काम पे थोड़ा? नहीं, वो हमारी शुभकामना है कि खूब आगे बढ़ें। लेकिन देखिए कुछ चीज़ गलत भी बोलते हैं, वो कुछ चीज़ गलत बोलते हैं, उसको उनको सुधार करना होगा। भगत मूर्ख तो नहीं बन रहे मेरे कहने का मतलब, क्योंकि लाखों लाख में लोग जाते हैं हिंदू धर्म के लोग। देखिए लोगों की एक ये जो एक धारणा बन गई है कि शायद वहाँ जाने से हमारा दुख दूर। देखिए यहाँ तो जानते हैं टीवी का प्रचार होता है। साईं बाबा को पहले कोई नहीं जानता, जब तक साईं बाबा जिया कोई नहीं जाना। साईं बाबा के मरने के बाद जब टीवी में लगातार उनका जो है तो जब एडवर्टाइज आने लगा, अब जब आने लगा तो फिर यहाँ तक कि महिलाएं व्रत रखना शुरू कर दी। तो यहाँ आजकल लोग चूंकि रामायण गीता भागवत तो पढ़ते नहीं हैं, तो मूल से भटक चुके हैं। अब ये टीवी में, मोबाइल में और समाचारों में देख करके अपना जो है तो फिर विचार करते हैं कि हमें क्या किया जाए। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई चमत्कारी भी नहीं है, हम चमत्कारी नहीं मानते हैं और उनकी बातें जो भी हैं वो भी बचकाना पूर्ण है। लेकिन ये ज़रूर है कि हमने जो आदेश दिया कि हिंदू राष्ट्र पर, हमने आदेश क्या, हमने उनसे चर्चा किया, उन्होंने शुरुआत किया। इस पर मुझे प्रसन्नता है और नाराज़गी भी इस बात से है कि वो इस जनता को उनको कहना चाहिए कि यह अभियान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या से उठा है और इसके जनक जगत गुरु परमहंस आचार्य हैं, उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया है। अगर ये कहेंगे तो उनका गौरव बढ़ेगा, और अगर नमक हरामी करेंगे तो आज नहीं कल उनको आत्मग्लानि होगी। मैंने जल समाधि की घोषणा किया, उसके बाद लोगों ने समझा, लोगों को पता लगा कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना 20 साल के बाद में हिंदू जो है हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए लोगों ने फिर विचार बनाया, तमाम बयानबाजियाँ शुरू हुई, लोगों ने तमाम तरह के कार्यक्रमों में चर्चा शुरू किया और आज नेशनल नहीं इंटरनेशनल चर्चा है भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठ रही है। अब पूरा क्रेडिट कोई दे ना दे, लेकिन जगत गुरु परमहंस महाराज को हम देते हैं क्योंकि हमने आपको शुरू से कवर किया है, आपके इंटरव्यूज़ भी हम किए हैं। तो आपने ही चर्चा अयोध्या से शुरुआत की और आज जो है देश भर में हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही है। राम मंदिर के आंदोलन में आप अनशन पे बैठे हैं, योगी आदित्यनाथ आपको अनशन तुड़वाने आए, तो चर्चा कभी इतिहास मिटता नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो सच्चाई है, कहते हैं ना कि असलियत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से
और कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी, जो बाप है वो बाप रहेगा, बेटा बेटा रहेगा। आज पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री जो भी बोल रहे हैं उनका जनक और उनको शिक्षा देने वाला मैं हूं। आज नहीं तो कल उन्हें स्वीकार करना होगा और इस अभियान को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मेरे अलावा कोई नहीं है। एक पर्चा बना दे शास्त्री जी का भी, पर्चा कलम दोनों है आपके पास। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत की जनता से कह रहा हूं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास जाने से अगर आपका काम नहीं होता है, आप मेरे पास आइए और कुछ नहीं, मन में 5 बार जय श्री राम बोल के जाइए। अगर आपका काम ना हो, मैं गारंटी दे रहा हूं। सबसे ज़्यादा वीडियोस आपकी अगर वायरल होती है, कोई देखता है तो वो मुसलमान देखता है, क्या कहेंगे? इसलिए देखता है क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा दुनिया में देखिए ईसाई और मुसलमान सबसे ज़्यादा अगर देखते हैं तो मुझे देखते हैं। मुझे 157 ईसाई देशों में देखा जाता है और 56-57 इस्लामिक कंट्रियों में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों की ये उम्मीदें थी कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बनेगा या ईसाई राष्ट्र बनेगा, वो नजर रहती है लोगों की। हाँ, अब वो देख लिए हैं कि ये बाबा जो है इतना मोटा धर्म दंड लेकर के बैठा हुआ है और इसकी बात में बड़ा दम भी लगता है और लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों को ये माने एक निराशा हो गई है, जान गए हैं कि आज नहीं तो कल जो है भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। क्योंकि संत ही देखिए, संत जब किसी चीज़ का नेतृत्व करते हैं तो समाज चल पड़ता है। आप देखिएगा कि हमने जैसे जल समाधि घोषणा किया, उसके पहले किसी की भी आप हिंदू राष्ट्र पर चर्चा ना सुने होंगे, किसी संगठन की नहीं। आपने ही शुरुआत की शुरुआत, हाँ, माने हिंदू राष्ट्र, क्रेडिट आपको जाता है हिंदू राष्ट्र। माने हिंदू राष्ट्र पर चर्चा जो है, जैसे राम मंदिर आंदोलन का निर्णायक आंदोलन हमने किया, हमारे बाद किसी ने नहीं किया, फिर निर्णय आ गया। और अंडा मांस मदिरा तीर्थों से हटाने की पहल हमने किया। लेकिन हिंदू राष्ट्र पर चर्चा किसी ने, आप हमारे जल समाधि के पहले देख लीजिए, न तो बागेश्वर धाम की चर्चा है, न किसी कथावाचक की, न शंकराचार्य, किसी की नहीं। हमने जल समाधि घोषणा किया, उसमें तमाम जो है तो आप लोगों ने चलाया, हमारे तर्कों को रखा, तब लोगों को लगा कि नहीं, हाँ ये सही है कि अगर भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया तो 20 साल के बाद में हिंदू जो है बचेगा नहीं। और केरल में जिस तरह से गाय रोड पर कट रही, उसी तरह से पूरे देश में गाय रोड पर कटेंगी। और जब हिंदू नहीं बचेगा तो फिर मठ मंदिर कैसे बचेंगे? तो इसलिए हिंदू राष्ट्र का जो है तो आप कह सकते जनक मुझे कह सकते हैं, हिंदू राष्ट्र का जनक। आपका क्रेडिट कोई और बाबा खा रहे हैं, क्या कहेंगे? नाम तो पता होगा। हाँ, अब बाबा जैसे देखिए बागेश्वर धाम के पंडित जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो पूरा क्रेडिट खा गए आपका। तो हमारा क्रेडिट क्या खाएंगे? 1 जनवरी को मैं था, हमने उनको बताया, उनके मंच पर आप उनकी वीडियो देख लीजिए, मैं था, मेरा वहाँ जो आशीर्वचन भी हुआ था उनके मंच पर, हमने ही उनको बताया कि आप हिंदू राष्ट्र की चर्चा शुरू करिए। अब ये है कि अब ये उनकी गलती है कि उनको बताना चाहिए कि जगत गुरु परमहंस आचार्य के आदेश से मैं इस ओर बढ़ा हूँ। तो थोड़ा वो ज़्यादा क्रेडिट लेने के लिए वो अपने जो है तो गुरु बन गए। लेकिन गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। इसलिए हिंदू राष्ट्र की जब कभी भी कहीं भी चर्चा होगी, उसके जनक जगत गुरु परमहंस आचार्य ही माने जाएंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, देवकी नंदन ठाकुर और जितने भी लोग हैं। आपकी जो बात थी, आपके जो क्रेडिट था, उसको कहीं ना कहीं खा गए हैं ये लोग। हाँ, मतलब खाने का प्रयास तो किए लेकिन निगल नहीं पाए। क्यों नहीं पाए? अटक गया है। क्यों? क्योंकि जिस अभियान की शुरुआत मैंने किया है, पूरी दुनिया के लोग जान रहे हैं कि यही बाबा है जल समाधि ले रहा था हिंदू राष्ट्र के लिए। इसलिए जानते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहले नहीं बोले, देवकी नंदन पहले नहीं बोले, कोई जो है पहले साधु संत शंकराचार्य नहीं बोले, पहले ये आंदोलन जगत गुरु परमहंस आचार्य ने धरातल पर इसको उतारा है और देश दुनिया को बताया है और अपने तर्कों को रखा है, तमाम डिबेट जो है उसके किए हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री को क्या कहेंगे आप? अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मैं कहूँगा, अपने अंदाज में कुछ कहिए। मैं बोलूँगा कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तुम अभी बच्चे हो और अगर मेरे आदेश पर तुम हिंदू राष्ट्र की चर्चा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वीकार करना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र का अगर कोई जो है तो जनक है तो जगत गुरु परमहंस आचार्य हैं। इसलिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मुझे बाप मान के चलना होगा हिंदू राष्ट्र के विषय में, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना उनको मैंने बताया है और इस राह पर चलाने वाला मैं ही हूँ। अब वो अलग बात है कि वो क्रेडिट चाहे कि अकेले मिल जाए, तो थोड़ा सा होता है। देखिए कभी कभी जैसे चर्चा हुई तो उनको लगा कि अकेले क्रेडिट ले लें, लेकिन वो भी जानते हैं जब मैं जाता हूँ तो उनका शर्म से, लज्जा से सिर झुक जाता है और वो इस पर मजबूर हो जाते हैं मेरा सम्मान करने के लिए।
लेकिन पब्लिक में भी उनको बताना पड़ेगा और कल तो बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा पब्लिक में बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताएं तो अब अगर नहीं बताएंगे तो अगर मगर लेकिन परंतु में तो देश उलझा हुआ है वो कोई बात नहीं, लेकिन साधु संत में ही मामला उलझ गया है। देखिए उनको अगर वो नमक हराम नहीं है तो बताना पड़ेगा। अब नमक हराम निकल जाएंगे तो कभी कभी बेटा नालायक निकल जाता है तो क्या करेंगे। लेकिन इसको हमने शुरुआत किया है, इसका समापन भी मैं ही करूंगा और जितने भी